और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का शुभारंभ हो गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान एनडीएमए के सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल की बुक का विमोचन भी किया गया। वहीं सीएम धामी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाशाली महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। देहरादून ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य भर के विभिन्न शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों से चयनित वैज्ञानिकों को यंग वुमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड और यूकास्ट यंग ह्यूमन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए गए। देहरादून में पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए। परेड ग्राउंड में हो रहे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ उत्तराखंड की संस्कृति को खास तौर पर प्रदर्शित किया गया है। अधिवेशन परिसर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुंदर कलाकृतियां बनाई गई, जबकि उत्तराखंडी व्यंजन, पारंपरिक पहनावा, हस्तकला और लोक संस्कृति से जुड़े स्टॉल भी लगाए गए हैं। नेपाल, असम, केरल और अरुणाचल प्रदेश से आए प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड की संस्कृति, आतिथ्य और कार्यक्रम की भव्यता की खूब सराहना की। असम की शीतू ने यहाँ के व्यंजनों और गंगा स्नान का अनुभव साझा किया, जबकि नेपाल की जमुना और केरल की अश्विनी ने उत्तराखंड की परंपराओं व धामों की कलाकृतियां देखने को खास बताया। प्रतिनिधियों ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रस्तुति सीखने, जानने योग्य है और वो आगे फिर यहां आने की इच्छा रखते हैं। रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत कर दी गई हैं। अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि लैब, ओटी, साफ सफाई, लिफ्ट सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कहीं भी असुविधा पाई जाने पर तुरंत समाधान किया जाता है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अस्पताल का निरीक्षण कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखो, मशीनों की हमारे पास कोई भी किस तरह की कोई कमी नहीं है। चाहे हमारा लैब हो या वार्ड हो, ओटी हो, लेबर रूम हो, ब्लड बैंक हो, इमरजेंसी हो, हर जगह हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में और जो जो मशीनें चाहिए वो सब उपलब्ध है। हम सभी, हमारा लैब हमारी पूरी फुल्ली इक्विप्ड है और अभी जल्द ही हम एक बायोकेमिस्ट्री की मशीन और लेने जा रहे हैं और उसके अंदर जितने भी हमारे हार्मोनल टेस्ट होंगे वो भी यहाँ पर, जो अभी तक उपलब्ध नहीं थे, वो भी। डोईवाला की सबसे पुरानी शिक्षण संस्था गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज फिर सुर्खियों में है, जहां ड्रेस कोड गलत पहनकर आने पर छात्राओं को दी गई पनिशमेंट के दौरान 3 छात्राएं चक्कर खाकर के बेहोश हो गई। घटना के बाद अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और प्रिंसिपल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि प्रधानाध्यापक अंकित डोबरियाल ने उन्हें 1000 दंड बैठक लगाने को कहा था, जबकि प्रिंसिपल का कहना है कि बार बार चेतावनी के बावजूद ड्रेस नियम न मानने पर सिर्फ उठक बैठक लगाने को कहा गया था। फिलहाल मामला विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों के बीच विवाद का रूप ले चुका है। तो हम लोगों के बच्चों की एक ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है, ड्रेस प्लस हेयर कट प्लस जो भी नित्य के जो आवरण है वो उनको पहनने के लिए कहा गया है ना। 1 नवंबर से मैंने हम बच्चों को असेंबली में डेली बोल रहे हैं कि आप बेटा ये ड्रेस इस दिन पहनिए, ड्रेस दिन पहनिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं 1 तारीख से लेके और अभी 25 तारीख तक हम कंटिन्यू उनको बोला कि बेटा इस ड्रेस में ये, इस ड्रेस में ये आपके ड्रेस है। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रेस में नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हुई है, 9:15 से लेकर 9:10 तक हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है, असेंबली में नहीं जाते बच्चे। तो बच्चे क्या उसका नाजायज फायदा उठा के भी बच्चे क्या करते हैं, क्या है कि जो 2 दिन हमारी हाउस ड्रेस है, बुधवार और शनिवार, इस दिन बच्चा हाउस ड्रेस में आएगा और बाकी जो उसकी रेगुलर ड्रेस उस ड्रेस में आएगा।
उधम सिंह नगर में धामी सरकार और जिला प्रशासन की पहल से मात्र स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिला है। पहले स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के ठहरने की सही व्यवस्था नहीं थी, जिससे दूर दराज से आने वाली महिलाएं जांच या उपचार पूरा होने से पहले ही लौट जाती थी और प्रसव के दौरान खतरा बढ़ जाता था। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षित मातृत्व नीति के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक और सुसज्जित प्रतीक्षालय बनाए हैं, जिनमें हॉट एंड कूल एयर कंडीशन की सुविधा भी दी गई है। इससे गर्भवती महिलाओं को आरामदायक वातावरण मिला है, जहां से सुरक्षित तरीके से रुककर समय पर जांच और उपचार गर्भवती महिलाएं करा पाएंगी। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को मिल रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ये बदलाव बताता है कि सरकार और प्रशासन के सही प्रबंधन से मात्र स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और संवेदनशील बनाया जा सकता है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग देखते थे कि गर्भवती महिलाएं जब आती थी तो वो रुकती नहीं थी। तो कई बार हम लोगों ने देखा कि कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो आएँ, कुछ दिन वेट करें और जब भी उनकी डिलीवरी का समय हो तो उस समय अंतर्गत डिलीवरी कराई जा सके। तो ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ या कहीं पर भी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ हमारी प्रेगनेंसीज हो रही हैं, उनको हम लोग शिफ्ट करना चाहते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने रेस्ट रूम्स जो उनके लिए बनाए हैं, उन रेस्ट रूम्स में हम लोगों ने हॉट एंड कोल्ड एसी का प्रोविज़न किया है। कई बार हम लोग देखते थे कि यहाँ पे काफ़ी उमस का माहौल होता था या सर्दियों में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। तो अब इसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं आ रही हैं और अपना प्रसव में पहले रेस्ट रूम में वेट कर जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं। और उसमें काफ़ी हम लोग देख रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR में भी अंतर आ रहा है। देखिए, इस तरह की जो उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं, काफ़ी जैसे इंटीरियर साइड में काफ़ी स्वास्थ्य केंद्रों से दूर रहते हैं, तो ये जिला चिकित्सालय उनको यह सुविधा प्रदान करती है कि उन्हें वेटिंग के लिए जो डिलीवरी से करीब करीब 1 सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले तक और ला करके यहाँ पे ऑल वेदर एसी हमने इंस्टॉल कराए हैं, ताकि 12 महीने इसमें कोई भी किसी भी तरह की मतलब दिक्कत नहीं हो और इसकी पूरी देखभाल और जांच जो है करके और सुरक्षित मातृत्व और इससे जो है होता है। और जो बाल मृत्यु दर करेंगी। धरने में मंजू, गंगा, सरिता, सुनीता, किरण, संध्या, सुधा, देवी देवकी सहित सुमित्रा और भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानदेय वृद्धि को लेके और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपए महिला कोष से ही मिलना चाहिए, जो हमारा 100 रुपए कार्यकर्ती सहायिका का कटता है 2016 से और 2016 से करता है। हमारी सिर्फ 2 मांगों को ही लेके बैठे हैं। रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए और क्या कहते हैं, और हमारा मानदेय 800 रुपये प्रति डे और 24,000 रुपये महीने की वजह से बैठे हैं। 9,000 में हमारा घर नहीं चलता, बाल बच्चे इतने बड़े कोर्स कराए, पढ़ाए, क्या करे, सब इसी पे निर्भर है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने शुक्रवार को बिना पूर्व सूचना शहर के विभिन्न CSC सेंटरों पर औचक निरीक्षण किया, जिससे सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में कई जगह अनियमितताएं सामने आई, जैसे दस्तावेज पूरे न होना, सेवाओं में लापरवाही। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि समय पर जवाब न देने पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी सेंटर संचालकों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि आम जनता को मिलने वाले डिजिटल सेवाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस औचक निरीक्षण ने प्रशासन की चुस्ती दिखाते हुए CSC सेंटर संचालकों को स्पष्ट संदेश दे दिया है। ऐसा कुछ पाया नहीं हमें। और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी अभी चलने वाला है, उसको प्रिंट निकालने वाला भी काम सिर्फ उनको सूची देने का ही काम हो रहा है। और बाकी कई 1-2 लोगों से बात किया हमने, इनका ओवर रेट का भी प्रिलिमिनरी दौर पे तो दिख रहा है। तो उसी लिए मैंने इनको निर्देश दे दिया 7 दिन के अंदर अंदर अपना रेट लिस्ट और क्या क्या सेवा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से दे रहे हैं अपनी सरकार पोर्टल और डिजिटल CSC के माध्यम से उसका लगाया और उसमें कितना पैसा लेना है वो भी लगाया, ताकि हमारे लोगों के लिए एक गाइड हो जाए कि इतना ही पैसे से। यूपी के पीलीभीत में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरक, रसोई घर, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान DM ने SP
ने बंदियों से सीधे बातचीत की। कई बंदियों ने भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधा, समय पर सुनवाई और भीड़भाड़ जैसी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन को त्वरित सुधार के निर्देश दिए। शक्ति फार्म नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल के पास एक वृद्ध महिला भगवती अपनी समस्या लेकर के पहुंची। महिला ने बताया कि सुभाष चौहान नामक व्यक्ति ने उससे 1,70,000 रुपए उधार लिए थे, जो 4 साल से वापस नहीं कर रहा। महिला ने पैसे चेक से दिए थे और कई बार वापस मांगने के बाद भी राशि नहीं मिली। पुलिस की मदद भी नहीं मिली। महिला ने बताया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल ने सहानुभूति जताई और कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हम बात करके आपकी मदद करेंगे, चिंता ना करें। देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर विषय है और मैं तो हमेशा जो जनप्रतिनिधि के रूप में मैं गरीब और शोषित व्यक्ति के साथ खड़ा होता हूँ। ये माताजी हमारी जो हमारे नगर पंचायत से हैं, इन्होंने सुभाष चौहान करके किसी व्यक्ति को इनसे 1 महीने का समय लेकर कुछ पैसे लिए थे। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से टल ही रहा है। ये सितारगंज के रहने वाले हैं, तो माताजी मेरे पास गुहार लेके आई है, तो अपनी तरफ से जितना हो सके मैंने कोतवाल साहब से भी बात कर ली है। बाकी मुझे लगता है बहुत जल्दी इस माताजी को लाभ न्याय मिल जाएगा, मुझे आशा है। वती पंत है, उसका नाम है सुभाष चौहान, उर्मिला चौहान उसकी पत्नी, और उसकी लड़की को भी दिया। यहाँ लड़की आई मेरे साथ में, उसका नाम है संगीता चौहान, और उसने कहा 1 महीने में लौटा दूंगा। मैंने 3 साल हो गए हाथ जोड़ते जोड़ते मैं हार मान हो गई। फिर मैंने कोर्ट केस कर दिया, तब भी वो कोर्ट में आ नहीं रहा। मेरा ही खर्चा जा रहा, मैं ही तारीख में जा रही हूँ, वो आ नहीं रहा है। आपने कितने पैसे उसे दिए? 1,70,000। कितना टाइम हो गया? और 4 साल लग गया, 4 साल पूरे।